कुमार? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर आप कंपैरेटिव चार्ट बनाएं, अगर आप देखें कि आज़ादी से लेके और करीब करीब 65 साल तक पूरे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के चट्टे बट्टे जो पार्टी उनके साथ थे, जो बदहाल बनाकर रखा है, मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी के सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने इतनी बड़ी भारी संख्या में, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर का कमी था, पैरामेडिकल स्टाफ का कमी था, और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आज़ादी से लेके और 65 वर्ष तक, 70 वर्ष तक जब तक इन लोगों ने शासन किया, तो पूरे देश में लाखों जनता पर एक डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने पूरे देश के अंदर पहले से जितना मेडिकल कॉलेज था उससे करीब करीब 10 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज खुलता है, पैरामेडिकल कॉलेज खुलता है, तो उससे डॉक्टर को पास करके 5 वर्ष लगते हैं पास करके निकलने में। तो इसका असर अब आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। तो ये पाप तेजस्वी जी और कांग्रेस के सरकार ने किया कि आजादी से 65 वर्ष तक उन्होंने ना डॉक्टर के लिए और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कोई विस्तृत रोड मैप बनाया था। ये तो धन्य है नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। अब डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी, पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ेगी, तो स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त होगा। जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर भी देश के अंदर हमला हो रहे हैं। आप लोग पर कहा है कि ये भाजपा के लोगों के मनसा ठीक नहीं है। पहले भी हमने कहा था कि बिहार चुनाव को देखते हुए इस घोषणा की है और हमारे दबाव और पुरानी मांगों का कारण है कैबिनेट से इसको पास। तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं? अगर जातीय गणना भारत सरकार करा रही है तो उनको क्यों चिंता हो रहा है? उनको चिंता हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जातीय गणना के बाद बढ़ी है, इसीलिए इन लोगों को जो है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के सरकार की लोकप्रियता की चिंता हो गई है। जातीय गणना हो रहा है, स्वागत कीजिए, और स्वागत करके जो हमारे देश के अंदर विभिन्न जातियों को लोग हैं उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार अधिकार देना चाहती है। बहुत विलंब हुआ नंदलाला, जब आपको बोलना था उस समय तो आप कोलकाता प्रवास पर थे। मुजफ्फरपुर की जो दुखद घटना है, पीड़ाजनक घटना है, दर्दनाक घटना है, हमने तेजस्वी यादव के दौरा की चिंता नहीं की, राहुल गांधी के ट्वीट की चिंता नहीं की। 3 घंटे के अंदर उस दरिंदे को कानून के जबड़े में कैद किया, और जबड़े में कैद ही नहीं किया, अब तो 9 दिन बचा, उसका चार्जशीट होगा, स्पीडी ट्रायल होगा। आपने तो यह मांग नहीं किया था, यह हमने किया। और एसकेएमसीएच और पीएमसीएच में प्रथम दृष्टया हमने माना, और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक के पदाधिकारी जांच किए, कोई सिविल सर्जन से जांच नहीं कराए, और जिम्मेवारी तय करके कार्रवाई भी उनके खिलाफ किया। अब आप भयाक्रांत करना चाहते हैं लोगों को कि आईसीयू में स्वास्थ्य व्यवस्था, इसका मतलब समाज के गरीब तबके के लोग सरकारी अस्पताल नहीं जा रहे हैं। पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, ये सारे हॉस्पिटल में एलएनजेपी कोई नहीं जा रहा है। आप अपवाद की घटना के आधार पर समाज में भय पैदा करना चाहते हैं कि वो गरीब लोग जिसको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, अरे आप तो उस परिवार के सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, आपको क्या मालूम कि आप तो मेदांता जाइएगा, पापा को सिंगापुर लेके जाइएगा, आपको तो आईजीआईएमएस से कोई लेना देना है नहीं, आईसीयू में है। अरे आपकी राजनीति आईसीयू में जाती है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में अपवाद स्वरूप यह घटना हुई, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन भयाक्रांत मत करिए हम लोगों को। आज भी लोग सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं और उनका भरोसा कायम है। डीके टैक्स पर सवाल करेंगे, जब तक ये डीके टैक्स रहेगा, डीके टैक्स होगा तब। देखिए, ये 8वां 9वां पास है, इनाम लेने भी इनको डर लगता है। नाम पूरा लीजिए, 420 के आरोपी है तो भाषा में भी 420 हो गया, पूरा नाम लीजिए, तब न पता चलेगा कानून का इंजेक्शन कैसे दिया जाता है।
जाति जनगणना को लेकर भी ये सवाल खड़े किए तेजस्वी यादव और कहा है कि भाजपा के लोगों में मंशा ठीक नहीं है। हमने पहले भी कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए लोगों को घोषणा की वो हमारी दबाव और पुरानी मांग के कारण कैबिनेट से इसको पास कराया गया। आज मैंने जाना कि तेजस्वी यादव राजनीति के अल्ट्रासाउंड भी जानते हैं। आज तक तो हम 8वां 9वां पास थे, अब हमको लगा कि टेक्निकल डिग्री इन्होंने लिया है और राजनीति का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अरे जाति सर्वे कौन चिड़िया का नाम है ये जानते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पार्लियामेंट गए तो संभवतः पहली बार यह बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोकसभा में कहा। और आपके पिताजी जब राजनीति के तहसीलदार थे केंद्र सरकार में, रिमोट कंट्रोल थे, लेकिन चारा घोटाला में फंस चुके थे तो साष्टांग दंडवत हो गए। इनके लिए प्राथमिकता नहीं था। और जो 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुआ, जैसे आपका ने भूमि का दस्तावेज इनका रखा हुआ है सब जमीन का बक्सा में, वैसे ही बक्सा में कैद कर दिया उस रिपोर्ट को और वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। अरे तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जाति सर्वे करवाया और राहुल गांधी उसको फर्जी बता रहे हैं। तेजस्वी यादव तेलंगाना की रिपोर्ट को सही बता रहे हैं तो आपको फर्जी बता रहे हैं। क्या फर्जी दावा कर रहे हैं। और बिहार में जाति सर्वे ने रास्ता दिखाया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के बाद पहली बार देश में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया से हुआ, एनपीआर से नहीं, जो जाल फरेब आप लोगों ने किया था। इसलिए सीधे तौर पर हम यही कहना चाहेंगे कि अरे जाति सर्वे नहीं कराते तो आपका संपत्ति का पता चलता कि पटना में 468 करोड़ का दौलत आपके पास है, किसी के पास नहीं है 43 बीघा जमीन पटना में। जाति सर्वे होगा तो पूरे देश के अंदर में जहां जहां भ्रष्टाचार की इबारत आपके परिवार का है सबका लेखा जोखा आ जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार खुद संजीदा